नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्जाम नाउ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिएगा, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि ग्रुप डी में किस तरीके से सिलेक्शन हुआ है, यानी कि सिलेक्शन लेने की जो प्रक्रिया प्रोसेस है, किस तरीके से तैयारी की है, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है, किस तरीके से कंपटीशन के एग्जाम्स की जो भी तैयारी की है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। जो कि यहाँ पे अजमेर से जो सिलेक्टेड हुए हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये एक दोस्त है, इनके साथ हम चर्चा करेंगे। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले पूछते हैं कौन से ज़िले के हैं, कहाँ के रहने वाले, इन सभी के बारे में जानना चाहेंगे। तो बताइएगा आपका पहले इंट्रोडक्शन, नाम पता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विष्णु कुमार चतुर्वेदी है। मैं राजस्थान के दौसा ज़िले का रहने वाला हूँ और मेरा अभी ग्रुप डी में अजमेर बोर्ड से फाइनल सिलेक्शन हुआ है। कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके स्कोर? मेरे रो मार्क्स ग्रुप डी में 70 पॉइंट कुछ थे, 70 पॉइंट समथिंग, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होके 81.39 मेरे फाइनल मार्क्स थे। आपका इनका स्कोर कार्ड का स्क्रीनशॉट भी आपको स्क्रीन पर लगा दिया जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, क्लियर आपको वहाँ पे दिखाई दे दिया जाएगा। तो हम इनके बहुत सारे पॉइंट हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने पहले किसकी तैयारी की थी? मैं शुरू से रेलवे की तैयारी कर रहा था। शुरू में मैंने एनटीपीसी के लिए तैयारी की थी, लेकिन मेरा वहाँ पर एनटीपीसी में हो नहीं पाया था, तो इस वजह से फिर मैं ग्रुप डी की तैयारी की। तो उसके बाद ग्रुप डी में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। एनटीपीसी में किस जोन से लगाया था फॉर्म? मेरे दोनों फॉर्म एनटीपीसी और ग्रुप डी अजमेर से ही थे, अजमेर बोर्ड से ही लगाए थे, आरआरबी अजमेर से। एनटीपीसी में आपके कितने मार्क्स आए थे? एनटीपीसी में मेरे प्री में लगभग 78 पॉइंट कुछ मार्क्स थे और मेरा प्री सभी लेवल से क्लियर हो गया था। फिर मेंस में जाके स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए जो लगता है लेवल 6 का, उसमें मैं 2 नंबर से रह गया था, और बाकी लेवलों में भी किसी में 1 नंबर से, किसी में 2 नंबर से, ऐसे फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। एनटीपीसी कौन से जोन से लगाया था? अजमेर से। अजमेर के बजाय दूसरे जोन ने उसको नहीं लगाया? शायद हो सकता है दूसरे। मेरे दिमाग में उस टाइम यही था कि घर के पास नौकरी होनी चाहिए, घर के पास, तो उस हिसाब से वो सोच के मैंने घर के पास से लगाया था। और किसी और जोन से होता तो शायद स्टेशन मास्टर हो जाता, लेकिन उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। जहाँ से लगा दिया वहाँ से एक बार फाइनल रहता है। आपने कब से कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट की थी? मैंने तैयारी कोरोना आने के पहले से स्टार्ट कर दी थी, लेकिन वो कोरोना आया तब बीच में वापस जयपुर छोड़ के घर आके और फिर थोड़ा डिस्टर्ब सा हो गया था बीच में। उसके बाद मतलब कोरोना जब वापस ख़त्म हुआ तब यहीं पे गांव में रह के और गांव में लाइब्रेरी ज्वाइन करके और यहीं से मैंने तैयारी की है। फिर प्रॉपर गांव से? हाँ, मतलब गांव में ही लाइब्रेरी, गांव के पास कस्बा है, उसमें लाइब्रेरी है, वहाँ जाके और सेल्फ स्टडी करी है मैंने। लाइब्रेरी में कितने महीने गए होंगे? लाइब्रेरी में मैं दिसंबर 2021 से शायद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी यहाँ मेरे गांव के पास में ही, और उसके बाद से और जब तक एग्ज़ाम चल रहे थे तब तक मैंने, अब आज तक भी मैं लाइब्रेरी छोड़ी नहीं है। अभी मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है, लेकिन अभी मैं आगे और भी तैयारी कर रहा हूँ और मैंने अभी लाइब्रेरी छोड़ी नहीं है। जब तक ज्वाइनिंग नहीं आ जाती तब तक छोड़नी नहीं है लाइब्रेरी। तो इससे पहले कितनी बार कोचिंग की थी? एक बार? हाँ, एक बार मैं कोचिंग में जयपुर में एक बार कोचिंग करके आ चुका था पहले। और बैकग्राउंड किस से आपने पास की थी 12वीं? साइंस मैथ से पास करी थी। 12वीं साइंस मैथ से पास की थी। उसके बाद में एक बार कोचिंग की थी। हाँ, एक उसके बाद में सेल्फ स्टडी? हाँ, उसके बाद सेल्फ स्टडी। लगभग कितने महीने के समथिंग हो गए होंगे? अब देख लीजिए आप, दिसंबर 2021 में मेरा, उससे पहले एनटीपीसी का प्री हो गया था। प्री मैंने घर से ही दिया था, घर से तैयारी करके। उसके बाद मैंने दिसंबर 2021 में लाइब्रेरी ज्वाइन करी और उसके बाद फिर इसकी एग्ज़ाम लगी थी 2022 अगस्त के आसपास, ग्रुप डी की। अगस्त से शुरू हुई थी, उससे पहले एनटीपीसी के पेपर दिए थे, तब लाइब्रेरी मतलब 6, 8, 10 महीने लगभग लाइब्रेरी में पढ़ाई करी थी। तो लगभग आप कितना टाइम निकाल देते लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में अब टाइम का तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, लेकिन जब मैंने ढंग से मतलब जी जान लगा के मेहनत करी थी तब हम सुबह जल्दी आ जाया करते थे। घर पे खाने वाने की कोई दिक्कत होती नहीं थी, खाना बना बनाया तैयार मिलता था, और दोपहर में खाना आ जाता था वहीं लाइब्रेरी, तो जल्दी आ जाते थे और लेट तक जाते थे।
कितने बजे लगभग सुबह? सुबह घर से मतलब नॉर्मल अपने जो काम होते हैं वो कर आके 7 बजे हम लाइब्रेरी आ जाते थे लास्ट। 7 बजे से शाम को 7 बजे तक लगभग? हाँ 7 बजे तो मिनिमम, शाम को 7 बजे से पहले तो कभी नहीं जाते। रेगुलर की थी या कभी कभार छुट्टी 1-2 महीनों का गैप लेके? नहीं, वैसे कोई घर में अगर कोई काम पड़ जाए तो वो एक अलग बात है, बाकी तो रेगुलर लाइब्रेरी रेगुलर ज्वाइन करी थी। उसके अलावा कितने टेस्ट दिए आपने? कौन कौन से टेस्ट पास किए? किसके बाद में, जब से स्टार्ट किया है तैयारी उसके बाद में? तैयारी स्टार्ट करने के बाद मैंने एसएससी के एमटीएस का पेपर निकाल लिया है 2 बार, लेकिन उसमें फ़ाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसके बाद फिर एनटीपीसी के दिए, वो एनटीपीसी में सब में हुए, मतलब सारी लेवल क्लियर थी लेकिन फ़ाइनल नहीं हो पाया। उसके बाद फिर अब ग्रुप डी का दिया तो ग्रुप डी में हो ही गया। उसके बाद मैंने ग्रुप डी का जब तक रिज़ल्ट नहीं आया था तब तक अभी एसएससी जीडी का पेपर भी दे रखा है देने को, तो सीजीएल का भी दिया है और सीजीएल का मेंस भी दिया है अभी कुछ दिन पहले। तो ये सभी देखिएगा। इनके बाद में अभी एसएससी जीडी की भी दी थी शायद? हाँ, एसएससी जीडी की भी दे चुका और उसमें भी अच्छे मार्क्स हैं, 130 के आसपास, 130 प्लस मार्क्स हैं उसमें भी, रो मार्क्स। अभी नॉर्मलाइजेशन तो स्कोर आया नहीं है। और सीजीएल का प्री भी दिया था, उसका मेंस भी अभी 3-4 दिन, मतलब 7 मार्च को उसका मेंस था मेरा, वो दे के आया हूँ। और अभी आगे तैयारी जारी है, जब तक फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक। तो देखिएगा, एक बार तैयारी होने के बाद में कई एग्ज़ाम आपके निकाल दिए गए हैं। हाँ, एक बार अगर आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है तो उसके बाद एग्ज़ाम कोई सा भी हो निकल जाएगा, अगर एक बार अच्छी तैयारी हो गई तो। लगभग सभी एग्जाम्स में एक सा ही पैटर्न होता है। हाँ, पैटर्न सबका सेम रहता है। एसएससी में देखा जाए तो वही मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश रहती है। अगर रेलवे को उठा के देखें तो इंग्लिश हटा के बाकी वही मैथ, रीजनिंग, जीके रहती है। तो तैयारी के लिए वो सेम सिलेबस चाहिए होता है, सेम सबका पैटर्न रहता है। तो एक बार निकालने लग जाओगे एग्ज़ाम तो उसके बाद तुरंत लगातार एग्ज़ाम निकलते रहेंगे। तो देखिएगा, इस वीडियो में हम आपको जो भी आने वाली वैकेंसी है, जैसे कि ग्रुप डी से संबंधित जो भी तैयारी करें, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद होगी। उसके बाद में देखिएगा एएलपी की वैकेंसी सबसे पहले आने वाली है, तो उसी में भी देखिएगा इसी से यानी ग्रुप डी से संबंधित ही सिलेबस रहने वाला है ज़्यादातर। तो आप सभी देखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर हो सके तो इनकी जो एग्ज़ाम है, हाँ, मेरी अभी CHSL की एग्ज़ाम है, CGL का तो हो चुका मेंस का एग्ज़ाम, अब CHSL की एग्ज़ाम है SSC की। तो उसके बाद में आप कहेंगे तो मैथ पढ़ा लोगे? हाँ, मैथ पढ़ा सकते हैं, ऐसे तो पढ़ाने की कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे। इसमें ग्रुप डी में ज्वाइनिंग कब तक देने की संभावना है? ग्रुप डी में ज्वाइनिंग मार्च के लास्ट तक आने की संभावना है पूरी। अप्रैल के फर्स्ट वीक में शायद मिल जानी चाहिए। तो आपका टारगेट स्पेशल रेलवे था? हाँ, जब से रेलवे की 2019 में वैकेंसी आई थी, मेरा टारगेट शुरू से रेलवे का ही रहा था। बस ये है कि एनटीपीसी की जगह एनटीपीसी नहीं कर पाया, तो इस वजह से फिर ग्रुप डी ज्वाइन करना पड़ा। हाँ, ग्रुप डी के बाद में भी आपकी स्टडी चालू है? हाँ, स्टडी उसके बाद भी चालू है जब तक फाइनल नहीं हो जाता, क्योंकि मैं पहले भी कई एग्ज़ाम पास कर चुका था, फिर बीच में किसी स्टेप में रहने की वजह से फिर रिस्क नहीं लिया जा सकता, इस वजह से मैंने अभी तक पढ़ाई जारी रखी हुई है। जैसा कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम थी, उससे पहले आपने प्रैक्टिस कब से स्टार्ट करी थी? प्रैक्टिस किस चीज़ की, मतलब टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह तो मैं शुरू से दे ही रहा था उसके लिए, एनटीपीसी के लिए। बाकी ग्रुप डी के लिए तो जब पेपर आए थे उससे एक 1.5-2 महीने पहले मैंने मॉक देना शुरू किया था उसके लिए। तो स्पीड किस तरीके से बढ़ाई आपने? यानी कि रेलवे में जो स्पीड की ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है टाइम की। नहीं, रेलवे में तो इतनी ज़्यादा स्पीड की दिक्कत आती नहीं है। बाकी अगर आप मॉक देते रहोगे रेगुलर तो स्पीड तो अपने आप मेंटेन हो जाएगी। फिर देखिएगा, इसके बाद में आपने यानी कि जो बुक्स पढ़ी है उनके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहोगे? किस तरीके से बुक्स आपने फॉलो की है, तो उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी बुक आपने पढ़ी है, मैथ के लिए कौन सी पढ़ी है, साइंस के लिए किस तरीके से प्रैक्टिस साइट है, जो भी आपने निकाला ग्रुप डी के लिए, उन सभी को बता दीजिएगा थोड़ा, जो भी याद हो आपको। देखिए, बुक्स का तो ऐसा है कि कोई किसी बुक में कोई स्पेशल कंटेंट तो होता नहीं है। बुक्स में सब में वही चीज़ लिखी होती है, किसी में तरीका अलग होता है लिखने का, किसी में दूसरा तरीका होता है। जीके के लिए सब वही लूसेंट पढ़ते हैं, वही लूसेंट से मैंने पढ़ाई करी थी। साइंस ग्रुप जो है रेलवे में थोड़ी अच्छे लेवल की आती है, तो साइंस के लिए मैं 1-2 ऐसी स्पेशल बुक लेके आया था। और मैथ का तो क्या है कि एक बार प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, अगर उसके बाद आपको मॉक देने पड़ते हैं, मॉक से ही आपका स्पीड वगैरह बन जाती है,
तो कोई स्पेशल बुक मैंने मैथ और रीजनिंग के लिए फ़ॉलो करी नहीं। मैं सिर्फ जैसे एसएससी के लिए जो बुक आती है राकेश यादव की, और वो उस तरीके की बुक ज़रूर सॉल्व करता था। बाकी ग्रुप डी के लिए स्पेशल कोई बुक फॉलो नहीं करी। प्रीवियस ईयर आप ग्रुप डी के लिए ला सकते हो कोई प्रीवियस ईयर पब्लिकेशन की। तो जैसा कि मैथ के जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे, नोट्स तो होंगे आपके पास, उनको कितनी बार आपने रिवीजन कर लिया होगा करीब एग्ज़ाम से पहले? नोट्स का एक रिवीजन का ऐसा है कि मैथ अगर आपको एक बार प्रैक्टिस कर लोगे आप एक बार उनकी, और एक बार आपसे सवाल होने लग जाएंगे, तो उसके बाद आपको बार बार उन नोट्स की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जैसे नए नए सवाल आपके सामने आते जाएं और उनको करते जाओ, तो फिर उसके बाद आपको बार बार नोट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैथ ऐसी चीज़ है। तो आपकी शायद अजमेर की जो कट ऑफ गई है वो शायद ऑल इंडिया में कौन से 5वें नंबर पर रही है, या किस जोन की सबसे ज़्यादा गई? इससे ज़्यादा कितने जोन है? ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन जनरल की कट ऑफ से अगर कंपेयर करें तो शायद दूसरे तीसरे नंबर पे अजमेर जोन रहा है। और अजमेर वैसे हैवी जोन हमेशा से रहता ही है कट ऑफ के लिए। 2-3 जोन मिल जो हैं उनके अलावा अजमेर का ही नंबर आता है फिर। तो देखिएगा किस तरीके से इनके जो भी तैयार किया, आपके जो भी सुझाव है या कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं आपको किस तरीके से जो भी आपको प्रॉब्लम आती है उनके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी समस्या होगी उन सभी के बारे में कमेंट में आप जो भी देंगे उन सभी को देख करके नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी। और भी वीडियो बहुत सारी है, यानी कि आपका जो भी फिजिकल हुआ, या फिजिकल नहीं उससे पहले आपका हाँ फिजिकल हुआ है, तो फिजिकल में आपने कितने दिन तैयारी की थी? फिजिकल में तो वैसे मेरा नंबर के हिसाब से तो मेरे को शुरू से यही हो गया था कि हो जाएगा आराम से, फिजिकल के लिए बुला लेंगे। लेकिन मैंने तकरीबन 1 महीने पहले से भागना शुरू कर दिया था, रिजल्ट आने के 1 महीने पहले से ही दौड़ लगाना शुरू कर दिया। हाँ, लेकिन मैं मतलब नॉर्मल भाग रहा था, जो ढंग से मतलब तरीके से टाइम लगा कर इस तरीके से, तो मैंने 15 दिन तैयारी करी थी। तो उसमें प्रॉब्लम थोड़ी आई? नहीं, अगर आप खेलते कूदते रहे हो बचपन से तो ऐसी कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं आती। इसमें फिजिकल इतना खतरनाक नहीं रहता। 4 मिनट 15 सेकंड मिलती है आपको 1000 मीटर करने के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने पड़े? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो नॉर्मल कुछ नहीं होता। कोई आपका कास्ट का सर्टिफिकेट होता है, एक 10वीं की मार्कशीट वगैरह, और बस यही नॉर्मल यही चीज़। इसमें जो मेडिकल होता है, मेडिकल में कौन कौन से टेस्ट हुए थे आपके अभी? मेडिकल में अभी हमारा एक्सरे हुआ था, और यूरिन टेस्ट करते हैं वो, और फिर आँखों के टेस्ट होते हैं, और बाकी आँखों के ही टेस्ट में मायने रखते हैं। मैंने तो आँखों के और यूरिन टेस्ट और एक्सरे, बस यही हुआ था। तो उसके बाद में अब आपको जो अप्रैल तक मिल जाएगी शायद। हाँ, अब रोजगार मेला जो लगाया जा रहा है, हाँ, मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट में ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो देखिएगा हमने ये जो वीडियो बनाई है आप पीछे की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी में जो भी अभी सभी चले गए, उसके बाद में हमने यहाँ पे एक वीडियो आपको बनाई है। हमारे पास कोई भी जो क्वेश्चन थे आपके वो सभी नहीं है, यानी कि हमको जो याद आया हमने उन्हीं के अनुसार ये वीडियो बनाई है। अगर आप सभी देखिएगा, कमेंट में बताइएगा जो भी आपकी समस्या हो, किस तरीके से आप जो क्वेश्चन पूछना चाहता है पढ़ने से संबंधित, उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।